रहे थे ना किस तरह से। तो आप ये कर रहे होते हैं बेसिकली, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड जो है वो प्रोबेबिलिटी आपको जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू सम जेड अल्फा प्लस, और प्रोबेबिलिटी यानी यहाँ पर ये माइनस जेड अल्फा, और ये प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा, यानी ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आप सम कर रहे हैं और वहां से आपको पी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। आई थिंक अच्छा, मैंने टू से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है इसको। टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ और बन जाएगी। क्या बन जाएगी ये टू से मल्टीप्लाई करने के बाद? ये इट्स मोर देन दैट, लाइक आई मीन this is 0.1260, 0.1260, this is 0.1260, again p is greater than that. Okay, fine. Yeah, yes, right. So for last time we didn't multiply this. तो अगेन टू मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये p की वैल्यू जो है वो ज्यादा है आपके अल्फा से। तो गैलेक्सी ये कौन है? एक मिनट, A31 काइंडली अपने ओरिजिनल नाम के साथ आए ना, फिर फायदा नहीं है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच की तरफ। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के अंदर आपको, जब मैं थोड़ा सा लोअर और अपर को एक बार फिर से आपको बता दूं ताकि आइडिया हो जाए। जब लोअर के केस में हम बात कर रहे थे ना, तो हम ये कह रहे थे कि हमें एक ऐसी जेड की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, जिसको हमने नाम दिया था जेड अल्फा। एक ऐसी वैल्यू जेड की चाहिए कि जिससे लेफ्ट पर जो एरिया है वो बराबर होना चाहिए अल्फा के। और अब अगर हम राइट की बात करते हैं, जब हम राइट टेल टेस्ट की, यानी जिसको अपर कहें, लोअर और अपर या लेफ्ट और राइट, अगर अपर टेल टेस्ट की बात कर रहे थे तो वहां पर हम ये कह रहे थे कि हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जेड अल्फा जिसके, यानी अपर टेल में, यानी ये राइट साइड पे जो एरिया है वो बराबर होना चाहिए अल्फा। अब जब हम बात कर रहे हैं टू टेल टेस्ट के अंदर, तो हमें एक ऐसी जेड अल्फा चाहिए कि वी नीड जेड अल्फा, बाद में मैं इसको सेट करता हूँ। ये हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि, लेकिन टू टेल टेस्ट की बात है तो अल्फा जो है ना आपका, वैसे अल्फा, ये जो अल्फा है इसको क्या होगा, ये अल्फा जो है ना 50-50 हो जाएगा। आधा अल्फा इस साइड पे होने के चांसेस हैं, इसको लेफ्ट पे होने के, क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना, वहां पर भी आपको पता चल रहा है कि यानी लेफ्ट और राइट दो आपके पास इसमें पॉसिबिलिटीज हो रही थी, अपर और लोअर की। ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं जा रहा इसकी। तो आपका जो अल्फा है वो सबसे पहले तो वो आधा यहाँ पर होगा अल्फा/2, आधा यहाँ पर होगा। तो अब हमें ऐसी जेड वैल्यू चाहिए, जेड अल्फा वैल्यू चाहिए कि यहाँ पर एक जेड अल्फा वैल्यू चाहिए, एक यहाँ पर। जाहिर बात है ये जहां पर होगी ना उसकी वैल्यू नेगेटिव में होगी अल्फा/2 की, यहाँ पर जेड अल्फा/2 की वैल्यू प्लस में होगी। तो हमें ये दो वैल्यूज मिलेंगी जेड अल्फा/2 की, एक माइनस में और दूसरी प्लस में, सच दैट इस माइनस वाली से इस साइड पे भी अल्फा/50% ऑफ अल्फा जो है वो एरिया है, और यहाँ पर भी 50% यानी अल्फा/2 एरिया यहाँ पर है इस जेड अल्फा/2 के इस राइट पर। इसी तरीके से इस लेफ्ट पर भी अल्फा/2 जितना एरिया है। तो वी नीड बेसिकली दीज टू वैल्यूज। दी क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अल्फा के ऊपर। हमारा अल्फा जो है वो 0.05 है। इसको अगर 50 कर दें, हाफ कर दें, तो 0.05 डिवाइड बाय 2 व्हाट वी गेट 0.025। तो हमें दो वैल्यूज चाहिए, इफ आई से दिस वे, कि हमें दो वैल्यूज चाहिए, हमें दो वैल्यूज चाहिए यहाँ पर।
एक यहाँ वैल्यू चाहिए जेड अल्फा बाय टू, एक यहाँ वैल्यू चाहिए माइनस के अंदर, कि ये जो लेफ्ट पे एरिया है ये भी अल्फा बाय टू होना चाहिए ना, 0.025 होना चाहिए, और ये भी एरिया 0.025 होना चाहिए। तो हमें इसके लिए चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर भी ये है कि अगर आप इसमें से कोई एक वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं, ये अगर जेड अल्फा बाय टू फाइंड कर लेते हैं, तो आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली आ जाएगी। अगर ये फाइंड कर दें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए इजी रहेगा कि हम ये नेगेटिव वाली जो है ना ये पहले फाइंड कर लें। हम ये कहते हैं कि हमें एक जेड वैल्यू चाहिए यहाँ पर, जेड अल्फा बाय टू, ये खुद ब खुद नेगेटिव में आ जाएगी। हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लेफ्ट पर ये प्रोबेबिलिटी जो है ये 0.025 होनी चाहिए। तो चले जाएं भाई इस पर टेबल पर और बताएं ये क्या वैल्यू होगी जेड की, जिसके लेफ्ट पर जो एरिया है 0.025 होगा। तो उल्टा देखें, लाइक नाउ यू आर गिविंग एरिया और जेड अल्फा की वैल्यू बताएं, यानी जेड वैल्यू बताएं मुझे। जी जल्दी बताएं, कोई एक बंदा बता दे क्या वैल्यू आएगी। Oh, I have got 1.96. Thank you so much. So we got Z alpha by 2. यार ये माइनस 1.96 नहीं होगा, जरा चेक करें तो। अच्छा, दैट शुड बी माइनस 1.96। जी माइनस होगा, वेरी गुड। तो क्योंकि ये मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ तो ये आंसर आपका माइनस में आएगा, ये वाला। ठीक है ना। तो ये जेड अल्फा बाय टू आपका एक जो ये वाला आ जाएगा, ये -1.96 आ जाएगा, और दूसरा जेड अल्फा बाय टू जो है वो आपके पास आ जाएगा +1.96, यानी ये वाला ऑटोमेटिकली जो ये आ जाएगा तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इस साइड वाला भी आ जाएगा आपके पास। तो अब आप चेक करेंगे, अब आपको रिजेक्ट करना है इसको। रिजेक्ट इफ, जब आपका z जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ये माइनस वाली वैल्यू, यानी इट्स मैथमेटिकली इट्स अ काइंड ऑफ मैथमेटिकली इट्स अ काइंड ऑफ वेरी वेग टू राइट दिस वे, थिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड, बट आप ये समझें कि जो z वैल्यू है वो अगर इससे माइनस वाले से छोटी है या प्लस वाले से बड़ी है, लाइक दिस, तो आप कहेंगे कि भाई रिजेक्ट कर दो। तो अब आ जाते हैं जेड वैल्यू। याद है जेड वैल्यू क्या थी? जेड वैल्यू ये थी आपके पास, अगर आप पीछे चले जाएं तो ये जेड वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी थी पहले। क्या थी जेड वैल्यू? दैट्स 1.53। 1.53, ये थी 1.53। तो अब बताएं जरा कि क्या हम जो है वो कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं, इनमें से किसी एक को ट्रू कर रहे हैं। देखिए, जेड अल्फा बाय टू के पास दो ही वैल्यूज है, एक माइनस वाली वैल्यू है जो कि है -1.96, दूसरी प्लस वाली है ना, वो है 1.96। तो इस वैल्यू को या तो इससे बड़ा होना चाहिए या फिर नहीं, या तो इस माइनस से छोटा होना चाहिए या इस प्लस वाले से बड़ा होना चाहिए। तो अब बताएं ये क्या ये माइनस वाले से छोटा है? नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है। और क्या ये प्लस वाली वैल्यू से बड़ा है इससे? नो, बिकॉज ना तो ये जो वैल्यू है 1.53 ये ना तो इससे छोटी है माइनस वाली से, और ना ही ये जो 1.53 है ना ही ये इससे बड़ी है या बराबर है 1.96। तो इसका मतलब कि दोनों कंडीशन फेल है, ये भी नहीं होल्ड कर रही, ये भी नहीं होल्ड कर रही। जब दोनों नहीं होल्ड कर रही तो इसका मतलब यू कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, वी कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब सेम ही है कि नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है
यहाँ पर गोल्फ बॉल्स हैं। विल कंटिन्यू। विल कंटिन्यू। यहां तक खत्म हो जाएगी बात आपकी, जो है वो टू टेल टेस्ट की। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, अदरवाइज कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस है कुछ। यस जी, साकिब पूछे आप। जी जी पूछे, सवाल पूछे। ओके, द क्वेश्चन इज हाउ कुड वी आइडेंटिफाई इज इट वन टेल और टू टेल्ड क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ ना अभी। अच्छा, वैसे सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। ठीक है, जब आपने नल हाइपोथेसिस डेवलप कर लिया, तो जो आपका नल हाइपोथेसिस है ना, उसकी टोटल फॉर्म्स तीन है। या तो उसकी ये फॉर्म होगी, तो ये लोअर टेल टेस्ट है यानी वन टेल टेस्ट है। ये फॉर्म होगी तो ये अपर टेल टेस्ट है, यानी आपके पास है तो वन टेल टेस्ट लेकिन अपर है। अगर ये फॉर्म होगी तो ये टू टेल टेस्ट है। अगर आप कल वाली वीडियो को देखेंगे तो उनमें ये दोनों एग्जांपल्स के साथ हमने डिस्कस कर दी है। अच्छा, पी वैल्यू को नट शेल में बताना है। ओके, तो चले अभी बता देता हूँ। ओके, पी वैल्यू को मैं तीनों केसेस के लिए आपको बता रहा हूँ, लोअर के लिए भी, अपर के लिए भी और टू के लिए भी। तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप लोग। आपके पास अगर लोअर टेल टेस्ट है तो ये आपको वैसे बाय द वे यू हैव टू बी लाइक काइंड ऑफ इतने स्मार्ट बन जाएं कि आप देखकर पता लग जाना चाहिए कि ये लोअर टेल टेस्ट में जा रहा है, अपर टेल टेस्ट में जा रहा है, या टू टेल टेस्ट में जा रहा है। इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट था। लेट मी एक्सप्लेन दिस। अब्दुल रहीम ने सवाल पूछा है कि पी वैल्यू को थोड़ा एक्सप्लेन करें नटशेल में, उसको मैं आंसर कर दूं, फिर आपका इंक्रीज डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट उस पर बात करते हैं। तो ये जो बात है ना, पी वैल्यूज जब आप लोअर टेल टेस्ट में है उस वक्त किस तरह से करना है, जब अपर टेल टेस्ट में है उस वक्त क्या करना है, ये दोनों में बता दो, फिर हम टू टेल टेस्ट में। अच्छा, आपके पास अल्फा कोई ना कोई गिवन होगा, लाजमी, दिस विल बी गिवन फॉर श्योर। और आपके पास जेड स्टेटिस्टिक्स में ये जेड वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल होगी, एक्स माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर दिस एल। अब ये जो पी वैल्यू है ना, ये पी वैल्यू क्या है, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपका जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू जो आपने निकाली है। इस वैल्यू को कोई आप नाम दे सकते हैं, भले आप इसको जेड अल्फा नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। ये जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है ना, इसको मैं टेस्ट स्टेटिस्टिक कह देता हूँ, जो जेड है ये वैल्यू, इससे लोअर पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो आपकी पी वैल्यू होगी, यानी दिस वन। ये लोअर टेल टेस्ट होगा, तो यहाँ पर आपकी जेड की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहीं पर कहीं पे आपकी वो करेगी, यानी दैट विल बी समथिंग हियर एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन, ये वैल्यू आएगी, कोई यहाँ पर वैल्यू आएगी, वो -1.9 हो सकती है, -1.5 हो सकती है, -1.3, समथिंग लाइक दैट, कोई वैल्यू होगी यहाँ पर। खैर वो कितनी भी बड़ी हो सकती है वैल्यू। फिर आप क्या करें, इसकी ये लोअर साइड पर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल से आप, यानी आप टेस्ट स्टेटिस की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ रखेंगे, और इससे इस साइड पर लेफ्ट पर ये एरिया कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल से। ये जो एरिया आ रहा है ये आपकी पी वैल्यू है, सिंपल। और ये पी वैल्यू है, इसको आप कंपेयर करेंगे अल्फा से, अगर अल्फा से छोटी है या बराबर है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर उससे बड़ी है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। लोअर टेल टेस्ट के अंदर भी यही है, आपको अल्फा गिवन होगा फॉर श्योर। उसके बाद आप ये फाइंड करेंगे एक
टेस्ट स्टेटिस्टिक जिसको आप x माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर n का है, इसको z अल्फा नाम दें ना दें, बस ये टेस्ट स्टेटिस्टिक है आपके लिए ये वाला। आप क्या करेंगे, यानी आप ये p वैल्यू फाइंड करेंगे, वो इस केस में अपर के केस में वो प्रोबेबिलिटी होगी कि z आपका ग्रेटर देन इक्वल टू हो ये टेस्ट स्टेटिस्टिक जो आपके पास वैल्यू आ रही है z की, यानी कोई वैल्यू आएगी यहाँ पर, वो वैल्यू टेस्ट स्टेटिस्टिक थी 1.5 हो सकती है, 1.9 हो सकती है, 1.8 हो सकती है, इवन 0.9 हो सकती है, या 1 हो सकती है, कुछ भी यहाँ पर वैल्यू होगी। इससे राइट पर आप एरिया ये कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया जो होगा ना ये आपका होगा पी वैल्यू, ये एरिया जो है ये बराबर होगा पी वैल्यू के। और जब ये पी वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो फिर आप कंपेयर करेंगे कि पी जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा है या नहीं। इस केस में भी अगर लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो भाई उठाकर बाहर फेंकेंगे नल हाइपोथेसिस को, अदरवाइज जो है वो रहने देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। यस यस, एक मिनट एक मिनट। यस जी। अच्छा, उसके बाद लास्ट थिंग टू टेल टेस्ट की बात कर लें जल्दी जल्दी से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके एक मिनट। ये जो क्वेश्चन है इनको मैं आपके डील करता हूँ। ये टू टेल टेस्ट की बात करते हैं। अब टू टेल टेस्ट के अंदर जो है ना वो किस तरह से पी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये टू टेल टेस्ट जो होती है इस केस में आपके पास जो है ना, जो आपका अल्फा है ना वो बेसिकली ब्रेक डाउन हो जाता है दो पार्ट्स में, यानी इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है दो चीजों की। एक तो जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स आपके पास जो भी आ रही है ना वैल्यू, जो भी एक्स बार माइनस म्यू ओवर, तो ये आपके पास माइनस में आ सकती है प्लस में भी आ सकती है टू टेल टेस्ट के अंदर। अगर माइनस में आ रही है तो यहाँ पर कोई आएगी माइनस में होगी तो, और अगर प्लस में आ रही है तो यहाँ पर होगी। अगर माइनस में आ रही है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड प्लस वाली ये भी आपको लेनी पड़ेगी, यानी आपको ये भी कंसीडर करना है और ये भी कंसीडर करना है, दोनों। अगर इसको मैं आपको ऐसे बताऊं कि जो भी आपकी टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आ रही है अगर प्लस में आ रही है तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें z ग्रेटर देन इक्वल टू z जो भी है उसकी, रफली लाइक टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर नेगेटिव में आ रही है तो फिर p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू वो जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स वाली आ रही है। क्योंकि या तो इस साइड पे लोअर में आपके पास ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स माइनस में आ रही होगी या प्लस में आ रही होगी, कोई एक आ रही होगी। तो अगर माइनस में आ रही है तो आप लेफ्ट वाले कंसीडर कर लेंगे, अदरवाइज राइट वाला। और इसका वैसे भी हमने एक एग्जांपल किया है, उसको आप ऊपर जाकर देख लें। अच्छा, दूसरा सवाल है सर, डिफिकल्टी इज टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चन अपर एंड लोअर टेल सिनारियोज। एनी हिंट सर हाउ टू क्रैक दिस कॉन्सेप्ट व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन। अच्छा, ये मोस्टली जो है ना इस पर मेरा ये कमेंट है कि लाइक आप जब सब न्यू है इन द फील्ड तो जो हाइपोथेसिस को डेवलप करना है ना उसके लिए
जो मैंने शुरू में 2-3 जो वीडियोस बनाकर भेजी थी ना, उसमें मैंने ये बता दिया था कि आपको ये सीखना है कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप कैसे किया जाए, यानी सिनारियोज के अंदर। तो कुछ सिनारियोज आपके हेड में होने चाहिए। लाइक अगर आप अपनी कंपनी के अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को इवेल्युएट करने जाते हैं, तो आप अज्यूम करेंगे कि ये प्रोसेस ठीक चल रहा है। प्रोसेस ठीक चल रहा है, उसकी एक मीनिंग होगी। यानी अगर आपकी कंपनी के अंदर आप एक फ्यूल सिस्टम बना रहे हैं, और फ्यूल सिस्टम की कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि उससे जो फ्यूल सिस्टम से जो माइलेज होना चाहिए वो 24 माइल्स पर गैलन होना चाहिए, मिसाल के तौर पर। आपका पर्पस ये है कंपनी का। तो आप जब प्रोसेस को चेक करने के लिए जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पर अपनी कंपनी को इवेल्युएट करने के लिए, तो आप अज्यूम कर देंगे जाते ही, या किसी और कंपनी को भी भले आप इवेल्युएट करना चाहेंगे, तो आप अज्यूम करेंगे कि यार चलें, ये प्रोसेस ठीक चल रहा है। तो उस केस में आप उसको वही वैल्यू असाइन करेंगे जो वैल्यू उसकी है। और फिर उसके साथ आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाएगा। जैसे आप कहेंगे चलें ठीक है, हमारी कंपनी जो है ना वो सही चल रही है, यानी इसकी जो मीन माइलेज है वो 24 माइल्स पर गैलन है, तो यहाँ से नल हाइपोथेसिस आ जाएगा। फिर अल्टरनेटिव इसी के ये और मोस्टली आप जब स्टडी करेंगे स्पेशली प्रॉब्लम्स के अंदर, तो आपको ये चीज मिल जाएगी मोर और लेस, कि नल और वो हाइपोथेसिस। अगर ना मिले तो देन यू हैव टू बी अ बिट टेक्निकल, यू नो। अच्छा, इसी तरीके से मैंने ये कहा था कि नल हाइपोथेसिस टू बी चैलेंज्ड, ये हमने इसको भी मैंने डिस्कस किया हुआ है कि नल हाइपोथेसिस को चैलेंज करने की सिनारियोज कौन से होते हैं। वो उसके उसके ऊपर तो हमने कल अच्छी खासी डिबेट की है, या आई थिंक उन वीडियोस के अंदर भी। अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी कंपनी को चेक करने के लिए जाते हैं, या आप गवर्नमेंट में आप असिस्टेंट कमिश्नर लगे हुए हैं, आप या कोई आप कंपनी की तरफ से किसी एजेंसी की तरफ आप सर्वे करने जाते हैं, तो आप जब सर्वे करने जा रहे हैं तो आप चैलेंज करेंगे अगले सिस्टम को, तो वहां पर आप नल हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। यानी आप किसी को नेगेट करना चाह रहे हैं, तो आप जो अगले बंदे की राय है उसको आप कहेंगे चले आपकी बात मान लेते हैं, सही है। फिर वो जो उसकी बात सही है उसको आप नल हाइपोथेसिस कर देंगे। फिर उसके सामने आप अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। जैसे एक कंपनी, मैंने आपको ये भी कहा था, लेबल हो या मैन्युफैक्चर का क्लेम हो, जैसे कोई कंपनी है वो कहती है कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी होगी, तो वो जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, उनका क्लेम है, आप इसको अज्यूम करेंगे कि ये सही है। फिर इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर क्वालिटी जो भी है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप असाइन करेंगे। फिर आप उसके सामने अल्टरनेटिव फिर हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है जो क्लेम करती है कि हम हर साल जो है हमारे जो ग्रेजुएट हैं उनमें से जो है ना वो 30% जो है वो एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ये उनका क्लेम है। अब जब आप इस क्लेम को, वो जो है ना, आप जब आप जाएंगे तो आप इसको चैलेंज करेंगे, इसको एज अ नल हाइपोथेसिस लेंगे। चलें ठीक है, आपके कम अज कम जो है ना वो हम कहेंगे कि भाई 30% एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं जैसे ही, या 60% जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है जैसे ही ग्रेजुएट होते हैं। तो वो जो उनका क्लेम है उसको आप दुरुस्त मानेंगे, यानी आप कहेंगे कि चलें ठीक है, ऑन एवरेज आपके जो है वो हर साल जो है वो कम अज कम जो है वो लेट से 60% होते हैं। तो यानी ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, कम से कम आपके 60, इसको आप चैलेंज करेंगे H0 के तौर पर, क्योंकि आप उनको समहाउ चैलेंज कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि अल्टरनेटिवली, फिर आपका इस केस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बन जाएगा। तो जब आप सर्वे के लिए जा रहे हैं किसी कंपनीज के अंदर, किसी एजेंट के तौर पर, या मैन्युफैक्चर का क्लेम है, या कोई लेबल है, उनको आप नल हाइपोथेसिस लेते हैं अज्यूम करके, फिर उसके सामने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मेरे ख्याल में आप प्रीवियस वीडियोस देखें तो इन पर अच्छी खासी डिस्कशन है हमारी। बाकी कुछ बुक को पढ़े, कुछ थोड़ा बहुत यूट्यूब पर भी देखें ज्यादा। लाइक इट्स नॉट एवरीथिंग दैट आई नो। हाँ ठीक है जी, कोई और बात करना चाह रहा था? यस प्लीज। सर ये टू टेल टेस्ट में जो पी वैल्यू के थ्रू हम रिजेक्ट करते हैं ना, इसकी थोड़ी सारी इमेज नहीं बन रही, थोड़ा लाइट तो करें इसको। पी वैल्यू टू टेल टेस्ट के अंदर, हाँ सर वो जो एग्जांपल किया उसके थ्रू ही आप एक्सप्लेन करें। ओके 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 ओके, गुड, ये है ठीक है।
अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं अगर, तो उससे पहले मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। यानी अगर मैं आपसे ये कहूँ यहां पर आकर ना, ये जहां पर ये टू टेल टेस्ट हमने स्टार्ट की है वहां शुरू में इस जगह पर, इसका क्या मतलब है? ये जो अल्टरनेटिव है इसका क्या मतलब है? यानी ये नल हाइपोथेसिस, ये नल हाइपोथेसिस का मतलब है म्यू इक्वल टू 295 ना। हाँ, यस सर। ये आपका एच नॉट है। एच ए क्या है आपका? म्यू नॉट इक्वल टू 295, है ना? यस सर, इसका मतलब वो या तो ग्रेटर हो या लेस हो। एग्जैक्टली exactly, या तो म्यू लेस देन 295 होगा, या तो फिर म्यू ग्रेटर देन 295। इन अदर वर्ड्स, आपकी जो टू टेल टेस्ट है इन्हीं के अंदर समहाउ दोनों ही इंक्लूडेड है आपके पास। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसको लेफ्ट यानी लोअर की साइड पे भी हम वो जो जेड वैल्यू है इसको माइनस करके, माइनस में आ रहा है तो प्लस करके, प्लस में आ रहा है तो माइनस करके, लेफ्ट और राइट, अपर और लोअर दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सम करेंगे। और फिर मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर प्लस में आ जाता है तो सिर्फ ऊपर वाली करके अपर वाली उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और माइनस में आ रहा है तो रफली स्पीकिंग उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें लेस देन इक्वल करके, क्योंकि मोस्टली यही आपके पास सिनारियोज होंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये प्लस में आ रहा था तो इट वाज इजी फॉर मी टू फाइंड दिस अपर टेल टेस्ट। फिर इसी को मैंने डबल कर दिया तो मेरे पास ये इस साइड वाली भी पी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, फाइन। अच्छा सर, मतलब प्लस में आए तो उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, वन में से माइनस करें फिर डबल करें, यस यस यस। और अगर और माइनस में आ रहा नेगेटिव है में आए तो सिंपली तो फिर 2 से बस सीधी मल्टीपल करें। सीधी प्रोबेबिलिटी वो आपको, क्योंकि वो लोअर है तो वो तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में अवेलेबल है, तो लोअर वाली करके उसको दूसरे। बाय द वे, लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट हियर, लेट्स डू दिस एक्सपेरिमेंट हियर। फॉर एग्जांपल, लेट्स नॉट डू दिस वे, लेट्स डू दिस वे कि मैं इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करता हूँ z लेस देन इक्वल टू -1.53, फिर इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। यस सर। करें जरा, क्या आ रहा है बताएं, सेम आ रहा है आंसर? probability of z less than equal to -1.53. Till that, let me check the messages. यस, क्या आ रहा है? 0.063। श्योर, श्योरिटी है ना इसकी? एसन, तो आप मल्टीप्लाई कर लें 0.063, वही जगह पर आप आ जाएंगे 0.1260। आ रही बात समझ में? यू गेट मी? यानी या तो आप ग्रेटर वाला फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें जो प्लस के साथ है, और अगर माइनस के साथ आपके पास, फॉर एग्जांपल आप जेड स्टैटिस्टिक्स फाइंड कर रहे होते, सपोज करें यहाँ पर, और ये जवाब माइनस में आ जाता, तो फिर आप उसी की प्रोबेबिलिटी लेकर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे आपके पास दोनों आ जाएंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस, कोई और सवाल किसी को है तो वो भी पूछ सकता है। यू कैन आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू लाइक रिगार्डिंग दिस। सर अगर जी वैल्यू प्लस में होगी तो उसको 1 से एक बार माइनस करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पी वैल्यू नहीं, मैं कह रहा हूं आप जेड वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना? जेड वैल्यू, यानी ये पी वैल्यू टेस्ट के अंदर बात कर रहा हूं मैं, फॉर टू टेल्ड और सिग्मा नोन है। आप सबसे पहले जी वैल्यू फाइंड करेंगे, जेड स्टैटिस्ट जिसको आप टेस्ट स्टैटिस्टिक कह रहे हैं, सही है ना?
अगर ये Yes, टेस्ट sir. स्टेटिस्टिक्स जेड वैल्यू जो आपने फाइंड की है, ये टेस्ट स्टेटिस्टिक्स अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो आपके पास दो चॉइसेस हैं फिर भी। यानी आपने जेड वैल्यू फाइंड कर दी, जेड वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई है, ठीक है ना, तो आप क्या करें, या तो आप ऐसा करें कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इसको, जो भी वैल्यू आई है, फिर आप ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें, z लेस देन इक्वल टू वो जो भी वैल्यू आई थी उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल आपकी z वैल्यू आ रही थी 1.53। अब आप एक काम करें कि आप क्या करें, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें z लेस देन इक्वल टू इसी का माइनस, और इसको आप कर दें 2 से मल्टीप्लाई, ये आपकी p वैल्यू होगी। अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, फिर आप यही वैल्यू लें, p इक्वल टू 2 टाइम्स, फिर प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 1.53। यानी या तो आप ऐसे करें या तो आप ऐसे करें, इनमें से कोई एक तरीके से आप कर सकते हैं, जो आपको दिल करे। आई थिंक दिस वुड बी वेरी इजी बिकॉज ऑफ द टेबल की अवेलेबिलिटी। और अगर इससे करना चाहें तो अगेन इससे भी कर सकते हैं, 1 माइनस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ में? सर ये सिर्फ 2 टेल टेस्ट में होगा ना कॉन्सेप्ट? यस यस यस, बाकी लोअर और अपर सीधे है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई हरकत नहीं है, सीधे पड़े हुए हैं। लोअर में लेस देन वाला है, अपर में ग्रेटर देन वाला है। अच्छा, एक और तरीके से बता दूं मैं आपको, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपकी z यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो z है वो अगर आ गई है प्लस में, ठीक है ना, तो फिर आप p वैल्यू ये कर दें डायरेक्ट, बस z ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो प्लस वाली वैल्यू आ गई है इससे। अगर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स माइनस में, ऐसे ना लिखिएगा प्लीज यहाँ वैल्यू रखिएगा, ओके, बस बिल्कुल नहीं आ रही है। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो फिर आपकी p जो है वो होगी 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू वो जो भी वैल्यू आ रही है ये माइनस में, ठीक है। सर ऊपर वाले में 1 से माइनस करेंगे ना, फिर फिर 2 भी से करना multiply। पड़ेगा 1 से माइनस, इसमें 2 लिखकर फिर 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी z लेस देन वो सर जो। सिंपली मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वो माइनस से डिडक्ट करेंगे, 1 से डिडक्ट करेंगे और यस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी में जो यस आएगी हमारी। यस, और अगर और नेगेटिव है तो बस फिर नेगेटिव वाली टेबल से लेंगे तो वहां से 1 से डिडक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यस 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 यस, ओके थैंक। ठीक है, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड। थैंक यू रहीम फॉर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, कोई और सवाल किसी को है? बिल्कुल ये ऐसे ही होगा, यू आर राइट। और कोई सवाल किसी को है? यू गाइस कैन आस्क मी। कोई सवाल नहीं है? हाँ, चले। सो वी हैव देन, फिर आपके पास अब हाइपोथेसिस टेस्ट की बात करते हैं हम। हाइपोथेसिस टेस्ट व्हेन सिग्मा अननोन। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो भी हम कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्ट सिग्मा अननोन, ये हम पॉपुलेशन मीन के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर वाली हमारी डिस्कशन थी वो भी पॉपुलेशन मीन के लिए थी, ये भी पॉपुलेशन मीन के लिए है, यानी इस चीज को आपने जहन में रखना है। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि वी डोंट हैव सिग्मा प्रायर टू सैम्पलिंग, यानी हमारे पास सिग्मा की वैल्यू नहीं है, यानी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो वी विल यूज x bar for mu and s for kind of sigma, यानी ये जो s है ना सिग्मा की जगह आप प्ले करेगा रोल। अच्छा, इससे पहले भी एक दो और चीजें थी, लेट मी टेल यू दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यानी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डिस्कस करने हैं जल्दी जल्दी में।
बुक से ही वो मैं आपको करवा देता हूँ ताकि वो भी रह ना जाए आपके पास, डेड होनी चाहिए। सो ओके वेट, हियर वी हैव दिस, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है ना ये कुछ चीजें। अच्छा, रिलेशन बिटवीन बिटवीन इंटरवल एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हमने कल किया था वैसे, लेकिन ये है कि ये समरी और क्रिटिक और प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा है। ये पढ़ने वाली चीजें अगर आप खुद पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं पढ़ लेता हूँ और आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। और उससे पहले ये एग्जाम्पल भी देख लें जरा आराम से। ये कह रहा है कि यहाँ पर ऊपर ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया था इस वन ईयर, कि अगर आप नल हाइपोथेसिस के बजाय, तो हाँ सॉरी, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो जो ऊपर वैल्यू वाली टेस्ट है वो फाइन है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं डू नॉट रिजेक्ट के लिए, एक और आपके पास डू नॉट रिजेक्ट के लिए एक ये टेस्ट अवेलेबल है आपके पास। आप क्या करें, सबसे पहले आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा। और कॉन्फिडेंस इंटरवल जब बन जाए तो फिर आपने ये देखना है कि जो आपकी म्यू की वैल्यू है, जो आपकी ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, अगर ये इसके अंदर है, यानी इस जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसके अंदर अगर म्यू नॉट की वैल्यू मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। ये चीज आपके पास होनी चाहिए, मतलब यू शुड नो दिस। इसको नीचे वो एग्जांपल में भी एक्सप्लेन कर रहा है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये रह ना जाए आपके लिए। Sometimes you might need that even for practical purposes. Somewhere you can use this. Okay. उसके बाद ये एग्जांपल करवा रहा है, ये नीचे यही एग्जांपल है मैक्स फ्लाइट वाला। आप देख रहे हैं ना कि ये इसने क्या किया है, अल्फा की वैल्यू 0.05 रखी है, तो z अल्फा बाय 2 वही आ जाएगा z 0.025, यानी वो जो आपके पास है 1.96, ये वैल्यू 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको ये मिल जाएगा। इसको लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरवल बन जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर दिस केस, चैप्टर 7 को इस्तेमाल करते हुए और चैप्टर 8 को, तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाता है। आपकी जो म्यू नॉट है वो 295 है। आप देख सकते हैं कि 295 इसके दरमियान लाई कर रहा है, 294 और 300 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम ऊपर वाली टेस्ट अप्लाई करें तो हमें ये सजेस्ट करता है कि डू नॉट रिजेक्ट। और इसका मतलब है आपने पी वैल्यू से भी देखा डू नॉट रिजेक्ट आ रहा है मैक्स फ्लाइट के केस में, आपने क्रिटिकल वैल्यू से देखा डू नॉट रिजेक्ट, और अगर आप इंटरवल